नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। दोस्तों, आज हमारा देश बना रहा है भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस और इस 80th इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश प्रेम की भावना हम सभी के मन में बसी रहे और हम इसी भावना को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य करते रहें और देश को आगे बढ़ाते रहें। तो दोस्तों, आज की वीडियो भी जो मेरी होने वाली है वो देश के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेलवे प्रोजेक्ट के ऊपर होने वाली है और देश की सुरक्षा को लेकर यहाँ पर इस प्रोजेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा भारत तेजी से आज अपने बॉर्डर वाले क्षेत्रों में रेलवे का प्रसार कर रहा है। ऐसे में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की कनेक्टिविटी की बात करी जाए तो वो पिछले सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ी है रेलवे के माध्यम से और यहाँ पर रेलवे का प्रसार तेज़ी से हुआ है। आज मालगाड़ियों की संख्या भी यहाँ तेज़ी से बढ़ रही है और माल रेलवे के माध्यम से ज़्यादा पहुँच रहा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। यहाँ पर ट्रेनों को पहुँचने के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर का सहारा लेना पड़ता है। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है ये चिकन नेक कहे जाने वाले एरिया से होकर गुजर रहा है और चिकन नेक दोस्तों आप लोगों को आ रहा होगा समझ में कि कितना संवेदनशील क्षेत्र है। और ऐसे में एक समय भारत में एंटी नेशनल एलिमेंट जो थे वो स्लोगन भी लगाया करते थे कि इस एरिया को हम कब्जा लेंगे और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को भारत से अलग कर देंगे, लेकिन वो सब चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं, उन सभी का इलाज भी हो गया है और आज तेज़ी से रेलवे का प्रसार यहाँ पे हो रहा है और रेलवे का जो प्रसार हो रहा है यहाँ पर उसको आप जानेंगे आगे। चलिए, भारत के नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एक ऐसा रेलवे कॉरिडोर जिसकी अहमियत सिर्फ यातायात तक सीमित नहीं है। ये कॉरिडोर है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे आमतौर पर चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। और अब इसी बेहद महत्वपूर्ण इलाके से जुड़ी रेलवे की एक बड़ी न्यूज़ सामने आई है। केंद्र सरकार ने इस स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर में चौथी रेलवे लाइन को मंजूरी दे दी है। ये बहुत ही ज़रूरी काम था, यानी इस सेक्शन में पहले 3 लाइन बनाने की योजना थी, मतलब 2 है, तीसरी यहाँ पर आनी थी लाइन, लेकिन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए चौथी रेलवे लाइन का भी प्लानिंग हो गई है और उसको मंजूरी मिल गई है। ऐसा अभी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के जनरल मैनेजर चेतन कुमार श्रीवास्तव जी ने जानकारी दी है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर उत्तर बंगाल में मौजूद जमीन की एक बेहद संकरी पट्टी है जो भारत के नॉर्थ ईस्ट को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ती है। इस कॉरिडोर की चौड़ाई कई जगहों पर लगभग 20 से 22 किलोमीटर तक की है और इसकी लंबाई 60 किलोमीटर बताई जाती है, यानी भौगोलिक रूप से ये एक बहुत ही नैरो कनेक्टिविटी लिंक है। इस रास्ते से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाने वाली ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी का एक बड़ा हिस्सा जुड़ा हुआ है। इसीलिए पूरे कॉरिडोर में इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी बढ़ाना सिर्फ पैसेंजर ट्रेन के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि फ्रेट मूवमेंट और स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक के लिहाज से भी बेहद अहम है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के जनरल मैनेजर के मुताबिक मालदा से न्यू जलपाईगुड़ी तक का रेलवे का सेक्शन नॉर्थ ईस्ट को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाला एक क्रूशियल रेलवे कॉरिडोर है और पहले यहाँ पर तीसरी रेलवे लाइन का प्रपोजल था। अब 4th रेलवे लाइन को भी सेंटर ने अप्रूव कर दिया है। इसका मतलब आने वाले समय में इस पूरे रेल कॉरिडोर की ट्रेन हैंडलिंग कैपेसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। मालगाड़ियों को भी चलने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी आने वाले समय में। और दोस्तों, इस रीजन में सिर्फ यही एकमात्र एक्सपेंशन नहीं हो रहा है रेलवे का, यहाँ पर इस क्रूशियल एरिया में चिकन नेक के एक और बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट जो है वो भी आगे आने वाले समय में बनेगा। प्लान्ड है ये प्रोजेक्ट, ये है तिनमई घाट से बागडोगरा के बीच में 29 किलोमीटर का डबल लाइन अंडरग्राउंड रेलवे प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है इस पर भी काम होगा, मतलब अगर कंडीशन काफ़ी बुरी रहती हैं और हमारी जो सरफेस पर रेलवे लाइन मौजूद है वहाँ अगर दिक्कत आती है तो अंडरग्राउंड रेलवे लाइन भी मौजूद रहेगी। ऐसा भी प्रोजेक्ट यहाँ पर प्रस्तावित है। ये प्रोजेक्ट है दोस्तों दुमडांगी रांगापानी बागडोगरा नई रेलवे लाइन प्रोजेक्ट। यहाँ पर 29 किलोमीटर के रेलवे प्रोजेक्ट में 22 किलोमीटर का तो टनल ही अलाइनमेंट होगा। समझ सकते हैं आप कितना क्रूशियल प्रोजेक्ट ये भी होने वाला है और कितने ज़्यादा संवेदनशील इलाके में ये प्रोजेक्ट होगा। तो इन दोनों ही तरह के प्रोजेक्ट से कैपेसिटी जो है वो बढ़ने वाली है, मालगाड़ियाँ और साथ में पैसेंजर ट्रेनों की संख्या भी तेज़ी से यहाँ बढ़ेगी और उनकी गति भी बढ़ने वाली है। और इससे कहीं ना कहीं जो आर्मी के सोल्जर्स मौजूद हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सुरक्षा कर रहे हैं देश की बॉर्डर पर, उन तक कोई भी वॉरफेयर का सामान या ज़रूरी सामान पहुंचाना हो तो रेलवे यहाँ से ज़्यादा अच्छी मात्रा में बड़ी कैपेसिटी के साथ वो सब कुछ पहुंचा सकता है। इसलिए भी ये कैपेसिटी एनहांसमेंट ज़रूरी होते हैं और भारत सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के तहत ही सारा काम तेज़ी से हो ही रहा है। तो ये प्रोजेक्ट भी आगे चल करके आप लोगों को बनते हुए दिखेंगे।
दोस्तों आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय।